स्टार्ट करेंगे। यानी जी, सोनू कुमार सारंग, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। जय चोपड़ा, स्वप्नील, प्रेमनाथ जी, सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों ने अभी वीडियो ऑन करना स्टार्ट किए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सभी से निवेदन है, हम राइट टाइम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने अगर नोटबुक पेन नहीं लिया होगा तो ले लीजिए, ताकि आप नोट्स ले सके। अगर आपने नहीं लिया होगा तो आप जितने ज्यादा नोट्स ले सकते हैं उतना ज्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है। तो दिक्कत आ रही है क्या अतुल जी, वीडियो अपलोड करने में लिंक पे? कल दो तीन लोगों का मैसेज आया है। सर सर, आपने। तुम बात करते तब तुम्हारी आवाज अटक गई बात करने से। सर सपोर्ट नहीं कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, ओके ओके, ठीक। सब लोग काफी सीरियस दिख रहे, मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग समय से पहले आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको किसी को व्हाट्सएप करना है, किसी को रिमाइंडर देना है, तो आप रिमाइंडर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 30 मिनट, 1 मिनट बचा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संदीप भाई, नमस्ते। गुड मॉर्निंग आप। ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सब लोगों का मॉर्निंग। स्वागत है आज के इस लीन मैनेजमेंट के सेशन में। और बहुत ही एक्साइटमेंट है इस सेशन के लिए, क्योंकि हमने आज तक इस श्रृंखला में काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया, काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छा अपना स्टोरी भी शेयर किया। लेकिन आज एक बहुत ही खास बात है, मतलब आज का दिन सबसे बेहतरीन है। वो इसलिए है क्योंकि आज हमने फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को इनवाइट नहीं किया, एक ऐसे इंजीनियर को इनवाइट किया जो जॉब कर रहा है, जो सैलरीड है, और उसके बावजूद उन्होंने लीन मैनेजमेंट का सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया है। मतलब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ये ट्रायल किया है कि हम सैलरीड लोगों को भी इनवाइट करेंगे, और उन लोगों ने क्या धमाल किए वो हम देखेंगे। इसका डबल बेनिफिट है। जो एंटरप्रेन्योर्स है उन्हें पता चलेगा कि हमें हमारे पार्टनर के साथ कैसे काम करना चाहिए, हमें क्या आज़ादी देनी चाहिए, हमने कैसे लोग डेवलप करने चाहिए। और जितने सैलरीड लोग हैं उन्हें पता चलेगा कि हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। जितने हाउस मेकर हैं, होम मेकर्स हैं, उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा कि लीन अलग अलग तरीके से कितना अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। खास बात यह है कि गव्य बहुत ही यंग है, और बहुत कम उम्र में इन्होंने अपनी लीन की जर्नी स्टार्ट कर दी। मतलब जब ये मेरे ख्याल से 22 या 23 साल के थे तब इन्होंने ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, और तब से अभी तक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब इतना बेहतरीन काम किया है कि मैंने आपको पोस्टर भेजा था, आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा और कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं वो चीजें अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि हमने गव्य जी के
से ही सुनना चाहिए कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, किस तरह से किया है। और मैं चाहता हूं कि हम जैसे भी वेलकम कर सके गव्य जी का, क्योंकि आज का यूथ इतना बेहतरीन काम कर रहा है। हमें एक डीप ग्रेटिट्यूड और एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग सबसे पहले गव्य जी का आप जैसे भी स्वागत कर सकते हैं, आपके डेफिनेशन में आप स्वागत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गव्य, वेलकम ऑन द कॉल। आपका स्वागत है कि आप आए और आपने इंटरेस्ट जताया। तो गव्य जी, हम चाहेंगे कि आप आपका जर्नी शेयर करें सबसे पहले, और फिर हम लोग आगे की बातें करें। तो मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ गव्य जी को कि वो अपनी जर्नी शेयर करें। थैंक यू नीलेश जी। नमस्ते सबको, गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले तो नीलेश जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि ये लीन का मैजिक मेरी लाइफ में उनकी वजह से आया है। और लास्ट 3 इयर्स से मेरा जो लीन इम्प्लीमेंट करके जो रिजल्ट्स आया है, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो नीलेश जी को जाता है। ये तो थैंक यू सो मच नीलेश जी। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करने से पहले आपको एक अपना थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। सॉरी, मेरी थोड़ा जुकाम खांसी था तो मेरी आवाज़ थोड़ी होगी, उसके लिए सॉरी। तो मेरा नाम गव्य मेहता है, मैं दिल्ली से हूँ। और मुझे अभी 5 साल हो गए हैं, जॉब एक्सपीरियंस मेरा 5 इयर्स का है। और मैं नीलेश जी से इंट्रोड्यूस हुआ था 2021 के अंदर। और उसी टाइम पे आई थिंक जुलाई अगस्त था, तो मेरी उनसे कॉल पे बात हो रही थी। और तब उन्होंने मुझे बोला था कि उन्होंने सजेस्ट किया था कि आपको लीन ट्राई करना चाहिए। और इनिशियली मैं भी बहुत स्केप्टिकल था, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये था कि यार मैं तो जॉब करता हूँ ना, मैं मेरा कोई बिजनेस है ना मेरी कोई फैक्ट्री है, तो मैं कैसे लीन इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। बट उनका वो मेरे पे भी कॉन्फिडेंस था और मेरा उन पे फेथ था, कि मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं। और मैंने फिर वहाँ से मेरी लीन की जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इनिशियली उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट भी किया, तो इनिशियली एज अ, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, तो एक स्ट्रगल भी बहुत था कि इनिशियली तो मुझे लग रहा था यार इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा। तो तब मुझे ही नीलेश जी की एक बात याद आई थी। उन्होंने बोला था कि अगर आप लोग कहीं पे कभी स्टक होते हो या कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो एक इजी सी चीज़ आप ये कर सकते हो, आप दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। आपको अपने आप एक आगे का रास्ता दिख जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने वो लीन के प्रिंसिपल स्टार्ट किए अपने घर से, अपने फैमिली को हेल्प आउट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी ग्रैंड मदर है या मदर है, तो उनके साथ किचन में लीन इम्प्लीमेंट किया, वहाँ पे कुछ चीज़ें सॉर्ट करी। ठीक है, लेबल्स क्रिएट करे हमने। अगर सपोज कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत सारा सामान आ जा रहा है और ऑलरेडी हमारे पास वो पड़ा है, तो वो तो रिसोर्सेज का वेस्ट हुआ। तो हमने लेबल्स बनाने शुरू किए, एक लिस्ट बनानी शुरू करके वहाँ चिपका दी कि सपोज चावल है तो इतना किलो पड़ा है, राजमा है तो इतने पैकेट हैं। ऐसे करके, ताकि कभी किसी को देखना हो तो वो लिस्ट देखे, नंबर चेंज हुआ है तो वो दो से उसको काट के एक कर दे, और पता हो कि चलो अभी भी एक पैकेट है तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करते करते हमने जैसे अलमारियों में, कबर्ड्स में, बाथरूम में थोड़ा थोड़ा लीन इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। जिसमें हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो रखा, जो चीज़ें जहाँ रखनी चाहिए थी वहाँ रखी। सबको थोड़ा स्टैंडर्डाइज किया, एक ऑर्डर मेंटेन किया। ठीक है, यहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो ऑटोमेटिकली मुझे आइडियाज़ ओपन अप होने लगे। अब जब हमने घर से स्टार्ट किया, तो फिर मेरे को नेक्स्ट आइडिया जो आया कि यार चलो अब ट्राई करते हैं अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन पे भी क्या लीन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ से भी मैंने अपने मोबाइल पे जो सबसे पहले किया, कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर आप देखोगे हम सबके मोबाइल्स में ज़्यादातर हमारे सारे एप्लीकेशंस पड़े होते हैं। अब हमें कुछ ढूंढना होता है तो हम स्क्रॉल करते रहते हैं या एप्लीकेशन सर्च करते हैं, उसमें भी हमारा थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अब मैंने अपने फ़ोन में क्या किया कि मैंने एक ही पेज रखा। मैंने वहाँ पे फ़ोल्डर्स क्रिएट कर दिए कि मेरे जितने भी एप्लीकेशन जो मेरे काम से रिलेटेड है वो एक फ़ोल्डर में हो गए, उसका नाम वर्क दे दिया। जिसमें अगर मैं कुछ नया सीख रहा हूँ या पढ़ पढ़ रहा हूँ, तो एक स्टडीज़ नाम का फ़ोल्डर है, उसमें दे दिया। चाहे कुछ एंटरटेनमेंट, जैसे मुझे यूट्यूब देखना है, अमेज़न नेटफ्लिक्स देखना है, उसका एक फ़ोल्डर बना दिया एंटरटेनमेंट नाम का। जब अमेज़न से शॉपिंग करनी है, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करनी है, उसका एक फ़ोल्डर बना दिया। तो अब मेरे पास एक पेज था, एक ही पेज में मेरी सारी, अगर 50-60 ऐप्स है वो एक ही पेज में थी। कभी सर्च भी करना हो तो या तो सामने तो नाम दिख ही रहा था, वरना ऊपर सर्च किया वो सामने आ जाता था, वहीं से ऐप कर ली। ना स्क्रॉल करने की ज़रूरत पड़ी, ना वो ऐप्स ढूँढने की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे करते करते जब यहाँ किया, तो ऑटोमेटिकली मुझे अब काम में भी वो इम्प्लीमेंटेशन के आइडियाज आने लगे। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था, जब मैंने ज्वाइन की थी 2021 में ही, मैंने अपनी एक नई कंपनी ज्वाइन की थी।
मैंने स्विच की थी। एंड वहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं एक ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ। तो मेरा काम है कि जितने भी मैनुअल प्रोसेसेस आप कंप्यूटर पे करते हैं, सपोज आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, आप किसी डेटा पे काम कर रहे हैं, डेटा एंट्री पे काम कर रहे हैं, आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, जितना भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं जिसमें आप कुछ टाइप कर रहे हैं या क्लिक कर रहे हैं या कुछ भी टास्क कर रहे हैं, मेरा काम है उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑटोमेट कर देना। कि जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ एक्सेल का काम है, आपको करने में आधा घंटा लग रहा है, तो ऑटोमेशन से किस तरह मैं प्रोग्रामिंग ये करूँ कि मैनुअली आपको ना करना पड़े, वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इतने बजे सेट करके वो चले और वो आधे घंटे का काम आपका 2 या 5 मिनट में खत्म हो जाए और वो आधा घंटा आप किसी और इम्पोर्टेंट काम को दे सको। तो ये एक ऑटोमेशन इंजीनियर का काम होता है, लगा मेरे हिसाब से। तो तब जब मैंने ज्वाइन किया था उस कंपनी में कोई प्रोसेस नहीं था और मैं पहला एम्प्लॉय था जो एज ऑटोमेशन डिपार्टमेंट जब शुरू हो रहा था, तो मुझे उन्होंने हायर किया था। उससे पहले एक उनके पास एक एम्प्लॉय था जो ये काम देखते थे और वहाँ पे कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, सब कुछ उनके दिमाग में था। तो जब बात आई, क्योंकि उनको एक प्रॉपर डिपार्टमेंट स्टार्ट करना था और वो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे थे, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो आया था कि जब तक वो एम्प्लॉय अवेलेबल ना हो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि सब उनके दिमाग में था। तो पूरे टाइम मुझे उनके साथ बैठ के चीज़ें समझनी पड़ती थी, सीखनी पड़ती थी और फिर मैं उसको आगे इम्प्लीमेंट करता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि अब इसको हम बेटर करने के लिए किस तरीके से लीन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले तो जो हमने स्टार्ट किया, मैंने कि जो जो वो मुझे सिखा रहे थे मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया। जब वो डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया तो मेरा जो आइडिया था पीछे उसमें ये था कि मैं डॉक्यूमेंट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आगे जाके कोई और एम्प्लॉय अगर आता है तो वो सेम चैलेंजेस फेस ना करे जो मैं अभी कर रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट इस तरीके से बनाया जाए कि अगर वो इंजीनियर नहीं भी है और वो डॉक्यूमेंट पढ़े, उसे समझ आ जाए कि क्या प्रोसेस है। तो इस थिंकिंग और थॉट प्रोसेस से वो डॉक्यूमेंट बनाना शुरू किया। अब जब डॉक्यूमेंट बन गए, अब नेक्स्ट चीज़ थी कि हमें इम्प्लीमेंट करना क्या है, हमारा मेजर गोल क्या है। तो अब इनिशियली जर्नी, अगर मैं जॉब में हूँ तो वैसे तो मेरा पर्सनल गोल्स होते हैं कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं या मुझे प्रमोशन चाहिए। बट उस टाइम पे लीन को दिमाग में रखते हुए एक हमारा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग। तो वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या होनी चाहिए और कितने साल के लिए होनी चाहिए। तो उसी चीज़ के लिए मैंने डायरेक्टली अपने कंपनी के ओनर, मैं एक स्टार्टअप में काम करता हूँ, तो ओनर को से एक्सेस करना बहुत ईजी था, उनसे बात करना। मैंने डायरेक्ट ओनर से बात करी और मैंने उनसे एक्चुअली पूछा कि नेक्स्ट 10 साल में आप जो है इस ऑटोमेशन डिपार्टमेंट को क्या अचीव करते हुए देख रहे हो आपके अकॉर्डिंग, और उसमें मेरा काम कहाँ आता है। तो जो हमारी डिस्कशन हुई और हमारा एक मेजर पॉइंट जो निकला वो ये था कि वो ये चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी मैनुअल काम हो रहा है उसका ऑलमोस्ट 98% हमको ऑटोमेट करना है, जिसमें किसी भी इंसान का मैनुअल वर्क ना लगे या उनको खुद से वो काम करके ना करना पड़े, वो और काम पे फोकस करे और ये सारा काम हम ऑटोमेट कर सकें। तो अब मेरे पास एक लॉन्ग टर्म प्लान था कि ठीक है, हमें 98% टास्क जो है वो ऑटोमेट करने हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। अब एक गोल मेरे पास सेट हो गया, ठीक है, ये हमारा ये आउटकम था। अब इसी चीज़ में अगर मैं आपको एक चीज़ जस्ट शेयर करना चाहूँ कि जब हम वो लोग जब भी सोचते हैं ना तो दो तरह की थिंकिंग होती है। एक होती है ऑर्डिनरी थिंकिंग, जिसको हम कहते हैं टास्क ओरिएंटेड थिंकिंग। सपोज आपने एक टास्क सोच लिया, अब सपोज आपके माइंड के बीच में एक टास्क है, अब आपने वो टास्क किया, आपको उससे वो एक रिजल्ट मिला, आप उससे मे बी सेटिस्फाइड नहीं हुए, आपने कहा नहीं यार ये सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, चलो दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं। फिर आपने टास्क 2 ट्राई किया, उससे भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, ठीक है, फिर आपने टास्क 3 किया, उससे भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। ये ज़्यादातर होता है हमारे साथ, मेरे साथ भी खुद हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस जो है टास्क पे होता है। तो वो हो गई ऑर्डिनरी थिंकिंग। दूसरी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग, जहाँ पे जो आउटकम है आपका वो आपका माइंड के बीच में है। तो आपने एक आउटकम डिसाइड किया, जैसे हमारा आउटकम रिजल्ट क्या हमने डिसाइड किया कि हमें 98% जो टास्क है वो ऑटोमेटेड चाहिए। तो अब आउटकम मेरे पास फिक्स है, तो अब मैं 4 या 5 अलग अलग टास्क के बारे में सोच सकता हूँ और फिर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ मुझे ये वाला टास्क करना है या मुझे ये वाला टास्क करना है। तो अब मेरे दिमाग में जब था कि 98% ऑटोमेशन करनी है, तो अब वो टास्क इम्प्लीमेंटेशन पे मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि अब मेरे पास आउटकम था। मुझे टास्क में आउटकम के बेसिस पे सोच सकता था। तो जो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि हम कैसे कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जाए, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करी जाए, किस तरीके से क्लासिफाई किया जाए इन चीज़ों को, जिससे जो है हमारा काम आसान हो। तो अभी हमने कैसे स्टार्ट किया कि इनिशियली मैंने बहुत 3 बेसिक क्लासिफिकेशन बनाई। अब मैं वो थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊँगा, बट हमारे डिफरेंट टाइप की कुछ
वो होते हैं प्रोग्रामिंग में तरीके होते हैं ऑटोमेशन के, तो जनरली मैंने उनको 3 डिविजन्स में बांट दिया कि एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये हो गया, और अभी इनिशियली मैं इसी तरीके से काम करूंगा स्मॉल स्टेप्स में। तो अब इनिशियली क्या हुआ कि हमने स्टार्ट किया था तीन तीन क्लासिफिकेशंस में, और अब उन्हीं 3 क्लासिफिकेशंस को करते हुए हमारे पास कम से कम 30 से 40 अलग क्लासिफिकेशंस आ गई हैं, और जिनका बेस वो 3 ही है। मतलब हम क्लासिफाई करते गए, बट जो हम यूज कर रहे थे लॉजिक्स, वो वही बेसिक लॉजिक्स थे जो सब में यूज कर रहे थे, उसको ओवर द ईयर्स स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में हम इम्प्लीमेंट करते रहे, बेटर करते रहे, उसको इम्प्रूव करते रहे। अब ये जो जर्नी थी, इसका ये कैसे वो हुआ, सबसे पहले था कि मेरा जो मेन फोकस ये था कि किस तरीके से मुझे कंपनी का टाइम बचाना है, एम्प्लॉयर्स का टाइम बचाना है, जितने भी लोग मैन्युअली काम कर रहे हैं, और जो भी प्रोसेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसको हम किस तरीके से क्रिएट करना है कि अगर सपोज मैंने एक चीज़ क्रिएट करी है, तो कभी मैं आगे जाके अगर कुछ सिमिलर चीज़ बना रहा हूँ तो मुझे वो फिर से लिखने की ज़रूरत ना पड़े, मैं जो मैंने पहले बनाया है किस तरीके से मैं उसी को बार बार यूज़ कर सकूँ। तो इसको हम कहते हैं रिडंडेंसी रिमूव करना, अनावश्यक चीज़ों को हटाना, कि आपने एक चीज़ बना ली है, अब कभी कभी क्या होता है हम अब बार बार वो चीज़ रिपीट करते हैं, तो किस तरीके से हम उसी चीज़ को इन चीज़ों में भी यूज़ कर सकें। पर ज़रूरी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेट से कुछ बनाया है, तो पहले आप छोटे से स्टेप से स्टार्ट करो, जिसको हम काइजन कहते हैं, कि लेट की मैंने कहा कि चलो 5 चीज़ें मैंने बनाई है, 5 में से 3 पे मैं ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करूँगा। अब वो 3 पे इम्प्लीमेंट हो गई, तो अब वो 5 आगे बढ़ते-बढ़ते वो 5 की जगह 10 चीज़ें हो गई। अब वो 10 चीज़ें हो गई तो इसमें मैं मैक्सिमम 10 में से क्या मैं 7 या 8 चीज़ों में इस चीज़ को डाल सकता हूँ, सेम चीज़ जो मैंने पहले से ही प्रोसेस क्रिएट किया है। अगर डाल सकता हूँ कि सपोज मेरे को लगे कि चलो 5 चीज़ों में डाल सकता हूँ, ठीक है मैंने डाला। अब वही वाली पहली चीज़ को क्या मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ कि मैं 5 की जगह अब 8 चीज़ों में वो यूज़ कर सकूँ। तो इस प्रोसेस के साथ हमने ये स्टार्ट किया काम करना, और ऐसे करते-करते जैसे मैंने कहा कि हमारे पास अराउंड 30 से 40 क्लासिफिकेशन आ गए, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें जो हमने स्टैंडर्ड बनाई हुई थी, हम वही यूज़ कर पा रहे थे, हमें सेम चीज़ बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद एक चीज़ जो हमने स्टार्ट की कि अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद मुझे उन्होंने मेरे कंपनी ने एक टीम प्रोवाइड करी, जिसमें उन्होंने 2 एम्प्लॉइज़ और हायर किए कि आप इनके साथ काम करो, आप इनको ट्रेन करो, और देखते हैं कि हम कितना अचीव कर सकते हैं। तो अब वहाँ पे इनिशियली क्योंकि मैं बहुत ही नया था इस चीज़ में, ट्रेनिंग में और देने में किसी को या मेंटर करने में, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले एक चीज़ जो मैंने ये करी कि हमें उनका भी रिस्पेक्ट रखना है, और जो मैंने तरीका अपनाया है कि कभी भी ये फ़ील नहीं देनी किसी एम्प्लॉयी को कि हम सीनियर हैं, वो जूनियर है। सबको इक्वली रिस्पेक्ट देनी है। तो उसके लिए मैंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया कि हर वीक पे हमने एक कॉल रखी सारे डिपार्टमेंट के साथ ऑटोमेशन के, और उसके अंदर हर वीक एक पर्सन को बोला कि आप कॉल लीड करेंगे। आप अपने पॉइंट्स बताएँगे कि आपके हिसाब से इस पर्टिकुलर जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है, उसमें हम क्या-क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या-क्या और बेहतर कर सकते हैं, और किस तरीके से कर सकते हैं। आप पहले तो मुझे पॉइंट्स दिए कि हम ये चीज़ मुझे लग रहा है कि ये हम बेटर कर सकते हैं। फिर आपके हिसाब से हम उसको किन तरीकों से कर सकते हैं, आपके पास कितने आइडियाज़ हैं उसके, आप पहले ये सारा दोगे, फिर हम एज़ अ टीम डिस्कस करेंगे। फिर इसमें से जो भी हम एज़ अ टीम अप्रूव करेंगे, उस प्रोजेक्ट को आप ही लीड करोगे, मैं लीड नहीं करूँगा। मैं आपको सिर्फ़ सपोर्ट दूँगा उस चीज़ के लिए, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी उस प्रोजेक्ट की, और बाकी जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे ये काम खत्म करने में, और आप ही डेलीगेट करोगे, आप ही बताओगे कि किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम नहीं करना। ये हमने एक वीकली कॉल रखी, जिसमें हम हर वीक, और उसमें मैं खुद पार्ट लेता था। जैसे एक वीक एक एम्प्लॉयी लीड कर रहा है, दूसरे वीक तीसरे वीक मैं कर रहा हूँ, और फिर मैं उनसे फीडबैक ले रहा हूँ कि उनके अकॉर्डिंग जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो उनके हिसाब से कैसे रहे, हम क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं। इसमें मैंने एक और एक ट्विस्ट ये डाल दिया कि मैंने देखा जब कि जनरली लोग जो हैं वो शेयर जो करते हैं ना अपनी स्ट्रेंथ को लेके करते हैं, कि जो उनको लगता है कि हम इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, हम ये चीज़ बताएंगे। तो मैंने क्या किया, जब मेरे को समझ आने लगा कि ठीक है, एक इंसान इस चीज़ में इसका काम बहुत अच्छा है, बट इस चीज़ में ये थोड़ा वीक है, तो उसको हमने इस तरह ये कर दिया कि अगर दूसरे इंसान ने कुछ आइडिया दिया है और तीसरा वाला उस चीज़ में वीक है, तो वो प्रोजेक्ट को लीड तीसरा इंसान करेगा जो वीक है उसमें, और जो दूसरे जिसने पॉइंट दिया वो सिर्फ सपोर्ट करेगा उसे वो खत्म करने में। तो इससे क्या हुआ, जिस इंसान का कॉन्फिडेंस कम था किसी एक पर्टिकुलर टास्क पे, उसको धीरे-धीरे वो कॉन्फिडेंस आने लगा, और वो रिजल्ट्स हमको अपने डिपार्टमेंट और अपने काम में भी दिखने शुरू हो गए। अब
ये करते करते हमारा इनिशियली हमने एक सेट गाइडलाइंस बना ली, हमने डॉक्यूमेंटेशन बना लिए। हमने डॉक्यूमेंटेशन भी इस तरीके से बनाई कि आगे जाके कोई एम्प्लॉय अगर ज्वाइन करता है तो इजीली सब रीड कर पाए, समझ पाए डॉक्यूमेंट्स। और किस तरीके से लाइक जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर वो इंजीनियर नहीं भी है, हमने इस तरीके से बनाई कि अगर वो इंजीनियर नहीं भी है तो उसको बहुत आसानी से समझ आ जाए डॉक्यूमेंट कि चल क्या रहा है। और हमने वीडियोस भी क्रिएट करी। तो अब जैसे हमने ये भी किया कि सपोज हमारे पास 50 हमने प्रोसेसेस क्रिएट किए थे, तो हर इंजीनियर के पास एक प्रोजेक्ट होता है। तो जैसे मैंने अगर उसमें से 20 किए हैं, तो मैं वो 20 की मैंने एक प्रॉपर जो है अंडरस्टैंडिंग अपनी टीम को दे दी। अब उनका काम है कि डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्डिंग्स बना के उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना आगे वाले लोगों के लिए जो ज्वाइन करेंगे। अब इससे दो चीज़ें हो गई कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई, और प्लस अगर उनका कॉन्फिडेंस कम था क्योंकि उन्होंने उस चीज़ पे काम नहीं किया, तो उनको वो चीज़ें समझ आने लग गई। तो हमने जिसने जिस काम पे नहीं किया था, एक बार वो काम पूरा हो चुका है तो दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको भी ये काम समझना है, क्योंकि बाय चांस अगर एक एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है और सिर्फ उसी को पता है कि वो काम कैसे होगा, तो जब तक अवेलेबल नहीं है तब तक काम अटक गया आपका। तो ये अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज सबको होनी चाहिए। यहाँ से हमने ये स्टार्ट किया और हम ये प्रोसेस फॉलो किया। अब हमारा ये प्रोसेस इस तरह चलता रहा कि 3 साल के अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2000 जो है जॉब्स को ऑटोमेट करा। और एक जॉब को आप समझ लिए अगर मैनुअली किसी को करना पड़े, तो जनरली मेरी जो कंपनी है उसका काम जो है एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजी का है, तो काफ़ी डेटा रिलेटेड काम रहता है। तो उसमें जनरली जो काम होता है कि आप किसी एक वेबसाइट या सोर्स से आप कुछ डेटा उठा रहे हैं, आप उसको फॉर्मेट कर रहे हैं एक्सेल में, आप उसको डेटाबेस में डाल रहे हैं, वहाँ पे वो डेटा फॉर्मेट हो रहा है और हमारी साइट पे दिख रहा है, वेबसाइट पे। अब इस काम को अगर एक-एक जॉब को कोई करने बैठेगा तो उन्हें 5 से 10 मिनट लग जाएगा, अगर वो बहुत एफिशिएंट है, उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो हर जॉब को करने में 5 से 10 मिनट। तो अगर 2000 जॉब्स को हम देखें, अगर मैन्युअली करना पड़ता है तो वैसे ही आपको 5 भी कर लो तो 10,000, 5-10,000 तो घंटे एक दिन में चाहिए। तो उसके लिए कितने एम्प्लॉइज़ चाहिए? तो हमने जो ऑटोमेट किया है कि 2000 जॉब्स रोज़ चलती हैं, जो 5-10 मिनट की जगह कुछ सेकंड्स में, 25 से 30 सेकंड के अंदर या कभी-कभी 5 सेकंड के अंदर भी खत्म हो जाती हैं, और वो 5-10 हज़ार घंटों का जो काम है मैनुअल, वो लोगों का बचा देती है ताकि वो दूसरे काम पे फ़ोकस कर सकें। ये हमने किया अपने इंटरनल डिपार्टमेंट में। अब जो दूसरा हमारा गोल था कि 98% ऑटोमेट करना है, तो सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट से तो कुछ काम चलेगा नहीं, हमें दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए भी ऑटोमेशन करनी पड़ेगी, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो डेटा साइंस का हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो डेटा रिलेटेड हो, चाहे वो ऑपरेशंस की टीम हो, एक ऑडिट। मिनट। जी। सिर्फ एक सेकंड। आप लोगों ने नोटिस किया इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा आप बता पाएंगे? मतलब गवे जी, अपन देख पाएंगे कि कितने लोग सुन रहे हैं? जी, ओनली 1 मिनट। बिल्कुल। इन्होंने क्या कहा? अभी सबसे बड़ा पॉइंट कहा इन्होंने। सबको साथ लेके करना है, सब डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना है। राइट, ओके। सर उन्होंने ये कहा कि जो वीक था, ऑफिस के सारे डिपार्टमेंट के लिए भी काम करना है। राइट, ओके। नीड टू कोऑर्डिनेट हेलो विद ऑल डिपार्टमेंट्स। राइट, सर ओके। उन्होंने ये भी कहा कि वो उन्होंने जो वीक था उसको पहले उसके सामने लेके उससे काम करा के लिया, बाकी लोगों ने सपोर्ट किया। राइट, ओके। सभी को लीड करने का मौका दिया, सभी को लीड करने का मौका दिया। राइट, ओके। टीम को लीड करना है। टीम को लीड करना है, ओके। इन्होंने कहा कोई जो राइट, बाकी ओके। इन्होंने कहा बाकी कोई लोगों को भी जूनियर कोई चांस देना, सीनियर नहीं। कोई जूनियर कोई सीनियर नहीं। बाकी आउटकम लोगों को भी चांस ओरिएंटेड देना। ऑटोमेशन। राइट, ओके। लॉन्ग टर्म जितनी करेंगे। एनी ऑटोमेशन करने की वजह से टाइम बहुत सेव हुआ उनका। Teamwork with proper planning, sir. राइट। Any system which is mechanical can be automated 90%. टीम वर्क करना है। टीम वर्क करना। आपने ना एक चीज सब लोगों ने बोली, एक चीज भूल गए। 10 2000+ सबका ऑटोमेशन। सुना उन्होंने। 10,000 घंटों का काम। 10,000 घंटे आप कैलकुलेट करो। 10,000 घंटे कितने दिन होते हैं? एक दिन में 8 घंटा काम करता है आदमी। चलो कैलकुलेट करो ना, 10,000 डिवाइड बाय 8। 1250। 1250 दिन का काम एक दिन में करने की बात कर रही है। अपने सबसे बड़ा पॉइंट ऑटोमेशन का। मतलब कितने मैन पावर लगते थे सोचो।
जो गव्वे जी की वजह से बच गई। हेलो, यस सर। आप सुन रहे हो या यस सुनना सर, होगा? यस सर, सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। सुन रहे हैं हम। सुन रहे। सुन हो गए सर। यस सर, यस सर। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो 1250 दिन का काम एक दिन में कितना लेबर वर्क इन्होंने लीन के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके खत्म कर दिया, कितना दोबारा करने वाला काम खत्म कर दिया। ग्रेट। Above imaginations. ये अबाउ इमेजिनेशन है। Yes, 100% sir. आप अगर देखेंगे, इसको अगर आप करने जाएंगे तो इसके लिए लोगों को ज्यादा मैन पावर लगता है। यस अगर सर। जी नहीं करते थे तो हो सकता था इसके लिए 100 इंजीनियर भी लगाने पड़ते थे। या गोएड गवे जी, मैं सॉरी स्टॉप कर दिया बीच में, लेकिन इसलिए इम्पोर्टेंट था कि लोग बहुत बार हम कैलकुलेट नहीं कर पाते ना, प्रोसेस नहीं कर पाते। गव्वे को पता है कि इसका क्या रिजल्ट है। अभी मैंने सवाल पूछने के बाद कुछ लोगों को बत्ती जली होगी शायद कि 1250 दिन का काम एक दिन में होता है। गव्वे गो अहेड। जी। ओके। तो हाँ जी, तो फिर मैं ये कह रहा था, हाँ, हम लोगों ने अब आगे डिसाइड किया कि हम कैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमने इनिशियली एक चीज़ जो मैंने सोची कि दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जनरली अपने डिपार्टमेंट्स के साथ अपने डिपार्टमेंट में ज़्यादा बातचीत रहती है। तो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए तो एक हम अगेन एक लीन का टूल होता है वाव फैक्टर। वाव फैक्टर क्रिएट करना कि किसी के लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर देना कि भाई उनके मुंह से निकले वाव कि ये क्या किया। तो उसके लिए हमने जो वो आइडिया लिया कि मैंने ये मैनेजमेंट को, मतलब मैंने ऐसा कुछ, मैनेजमेंट ने मुझे नहीं बोला था करने के लिए, मैंने बस मैनेजमेंट से बात करी और मैंने सारे एम्प्लॉयज़ का बेसिक डेटा कलेक्ट कर लिया। उस बेसिक डेटा पे मैंने एक ऑटोमेटेड बॉट क्रिएट किया, एक चैट बॉट कहते हैं उसे। जैसे आपके व्हाट्सएप एंड ऑल पे चलता है ना, जब आप किसी को मैसेज करते हैं तो ऑटोमेटिक रिप्लाई आते हैं आपको, किसी कंपनी से बात कर रहे हैं, किसी कस्टमर केयर से, वो चैटबॉट होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपको रिप्लाई करते हैं आपके आंसर के बेसिस पे। तो एक चैटबॉट क्रिएट किया। उसमें हमने क्या किया, जितने भी एम्प्लॉयज़ की बर्थ डेट्स थी हमने सेव करी, और जब भी किसी एम्प्लॉय का बर्थडे होता था वो चैटबॉट जो है उस एम्प्लॉय को पर्सनली टैग करता था सबके सामने, एक मैसेज भेजता था, वो भी पर्सनलाइज मैसेज, हमेशा एक यूनिक मैसेज जाएगा, उसके साथ अलग यूनिक इमोजीज वगैरह जाते थे और उनको बहुत सारी हेल्थ वेल्थ सक्सेस विश करता था बर्थडे के साथ। और ये हमने बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए स्टार्ट किया करना विदाउट आस्किंग, और हमने ये इम्प्लीमेंट करा। अब ये जब स्टार्ट हुआ तो इनिशियली इन लोगों ने देखा कि ऑटोमेटिकली उनको बर्थडे पे विश किए जा रहे हैं, क्योंकि जनरली लोगों को पता नहीं होता। तो जब बॉट ने विश किया तो पूरी कंपनी उनको एक एक करके विश करने लग गई कि उन्हें दिखा। तो ये हमने स्टेप ये भी 2 साल पहले स्टार्ट किया था, और इसमें इतना लोगों को ये पसंद आने लगा कि एक बार ऐसा हुआ था कि पीछे हमारा कुछ सर्वर का इशू हो गया था और हमारी ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा था। तो किसी का उस दिन बर्थडे था, तो उन्होंने ना खुद से टैग करके बोला कि आज मेरा बर्थडे है और मेरे को ना इस बॉट ने विश नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप प्लीज़ इसको जल्दी से फिक्स करो, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे बर्थडे विश करे। तो हमने जल्दी से उसको फिक्स किया, इशू देखा और फिर वो फिक्स किया और उसको वापस रन करके उनको उससे बर्थडे विश कराया। तो लोगों को ये इतना पसंद आने लग गया, इसी की वजह से वो कोलैबोरेशन स्टार्ट हो गई और बाकी डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट आने लग गई कि हम ना ये काम भी ऑटोमेट कराना चाहते हैं, हम ये काम भी ऑटोमेट कराना चाहते हैं। अब फिर से अब रिक्वायरमेंट्स आने लग गई सबकी, तो पहला काम था कि अब इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, तो कहाँ से काम शुरू करना है, क्या करना है। तो उसके लिए हमने थोड़े इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने स्टार्ट किए। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने सीखा है, स्टेक होल्डर इंटरव्यू। उसमें आपको, जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो आपको उसके नज़रिए से समझना है कि वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं, और जो वो अचीव करना चाह रहे हैं उन उसमें आप उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। आपको खुद से नहीं सोचना है कि हम कैसे मदद करेंगे, आपको बैठना है, उनसे बात करनी है और उनसे समझना है कि उनका वो जो ऑब्जेक्टिव है या जो वो रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं, उसमें आप उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो हमने ये स्टेक होल्डर इंटरव्यूज़ किए, मैंने इंटरनली भी किए अपने टीम के साथ और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी।
जिन जिन के साथ मैं कर सकता था, और हमने ये सारा डेटा इकट्ठा किया। अब हमारे पास जब ये डेटा था तो उसी में किसी भी टास्क को समझने के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। उस डॉक्यूमेंट में मैंने 15 क्वेश्चन बनाए, काफ़ी ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक फाइनल 15 क्वेश्चन की मैंने एक लिस्ट बनाई कि मैं कभी भी किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं उनसे ये 15 क्वेश्चन पूछूंगा, और उस 15 क्वेश्चन को आंसर करके मुझे 98 से 99% इन्फॉर्मेशन हर टास्क की मिल जाती थी। इस तरीके से हमने एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया उस डॉक्यूमेंट का। वो डॉक्यूमेंट हर जगह एप्लीकेबल था। अगर हम ऑटोमेशन टास्क ज़्यादातर ना देखें तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आप नॉर्मल कोई प्रोसेस कर रहे हो तो उसमें भी आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो क्वेश्चन। इस तरीके से वो बिल्ड किए गए थे। तो अब मुझे क्या हुआ, मुझे हर बार जो है हर बार अलग तरीके से सोच के क्वेश्चंस बार बार पूछने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी, या फिर हमारा टाइम उसमें नहीं गया। मेरे पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस थे जो 98 टू 98 99% टाइम हमारे लिए काम कर रहे थे। जो भी एडिशनल 1-2% है वो हमेशा थोड़ा बहुत लगता है कि एक बार हमने गो थ्रू किया और हमने एक कॉल रख के वो क्लियर आउट कर लिया। बट उस डॉक्यूमेंट ने हमें ये हेल्प किया कि हमें बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी के साथ कॉल पे नहीं भी आ पा रहा तो मैंने उनके साथ वो डॉक्यूमेंट शेयर करा और मैंने बोला आप ये सारे क्वेश्चन जो है इनको आंसर करके हमें भेज दीजिए, हम समझ लेंगे कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। अब ये तो एक स्टेप हो गया। अब इसमें जब मेरे को वो इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब हमने इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हमारी ऑटोमेशन टीम के लिए। उसमें मैंने 10 क्वेश्चन डाले, क्योंकि ये क्वेश्चन के बाद जब आपको ये मिल गया, ये तो आपको ये हमें मिला है जो सामने वाला पर्सन जो भी वो मैन्युअली काम कर रहा है उस पर्सपेक्टिव से मिला है। अब इसको अगर हमें ऑटोमेट करना है तो हमें तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखनी पड़ेगी। तो हम एक और मैंने 10 क्वेश्चन क्रिएट किए कि जब आपके पास ये डेटा आ गया है, अब एज ऑटोमेशन टीम आप उस डेटा को लेके ये 10 क्वेश्चन आंसर करोगे, और आप ये देखोगे कि इन 10 क्वेश्चन आंसर करके आपको क्या रिजल्ट मिल गया और आपके पास क्या आइडिया आ गए हैं कि हम इसको किस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, अब 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने ये प्रोसेस क्रिएट किया कि पहले वो क्वेश्चन हमने दूसरी टीम से पूछे, उसका हमें डेटा मिला, फिर हमने उस डेटा को यूज़ किया और 10 क्वेश्चन हमने खुद से पूछे, और उसके बेसिस पे हमने एक फाइनल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया कि इस तरीके से ये प्रोसेस पे काम किया जाएगा। ये हमारा एक तरीका हो गया। इसके साथ हमने एक चीज़ जो और वो डाली थी, ये थी मैंने बिहेवियर इम्प्रूवमेंट स्टार्ट किया कि अगर मुझे किसी एम्प्लॉय पे गुस्सा आ रहा है या मैं उनसे नाराज़ हूँ, तो मुझे अपना एटीट्यूड नहीं उनकी तरफ चेंज करना। इसका मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ कि मेरी एक कलीग थी, उनके काफ़ी 2-3 हफ्ते से उनका काम जो है काफ़ी डाउन हो गया था। वो बिल्कुल रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, बहुत बेसिक बेसिक कामों में गलतियाँ कर रही थी, और मुझे इनिशियली पहले हफ्ते ना बहुत गुस्सा चढ़ रहा था। मैं उनको डांट भी रहा था कि क्या हो रहा है, आप ये ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, इस सिचुएशन में मुझे अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करना, मुझे उनके से पूछना चाहिए। तो मैं उनके साथ कॉल पे गया, मैंने उनसे पूछा कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपका थोड़ा काम में इम्पैक्ट हो रहा है, आपको कुछ इशू है या क्या हुआ है, आप अगर चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने वो क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा, जाकि मैंने अज्यूम नहीं किया, तो मुझे पता चला कि उनको अचानक से कुछ उनके पर्सनल इश्यूज की वजह से थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उनको पैनिक अटैक्स आ रहे थे। तो हम लोग जब काम कर रहे थे, अगर कोई मैनेजमेंट से या ओनर आके हमसे बात करता था और कोई बेसिक सा भी उनसे क्वेश्चन पूछ लेता था, तो उनको पैनिक अटैक स्टार्ट हो जाता था, वो आंसर नहीं कर पा रही थी, वो काम नहीं कर पा रही थी। तो ये चीज़ मुझे पता चली। अब इस चीज़ के लिए मैंने उनसे बातचीत करी, उनका पॉइंट समझा, फिर मैंने जाके मैनेजमेंट से बात करी कि हमारी एम्प्लॉय को ऐसा इशू हो रहा है, और मैंने उनको भी बोला कि अगर आपको ऐसा इशू हो रहा है तो आपको मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, अगर आप बात करोगे तो देखो कुछ रिजल्ट निकल जाए। तो हमने बात करी मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट ने उनको बहुत खुशी खुशी 10-15 दिन की लीव दे दी। ठीक है, और विदाउट ऐसे कटिंग एनी सैलरी कि आप 10-15 दिन तक रेस्ट किए, अपने अपने दिमाग को शांत करो और आप 10-15 दिन बाद हेल्दी होके वापस आना, कोई इशू नहीं है। तो हमने उनको 10-15 डेज की लीव दे दी, और एक्चुअली वो मेरे ख्याल से 6-7 दिन में ही वापस आ गई थी पूरी रिफ्रेश होके, और उनका काम फिर से बहुत अच्छी तरीके से काम होने लग गया। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत टाइम हम ना अजम्पशंस में रह जाते हैं अपने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें कहीं दिख रहा है या कुछ महसूस हो रहा है, कुछ कुछ सही नहीं लग रहा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेट करना, कि आप उनसे एक बार कम्युनिकेट करिए, उनकी लाइफ समझिए, उनकी पर्सपेक्टिव समझिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ इशू हो रहा हो। अब और ये भी नहीं कह रहा मैं कि उनकी हेल्प करो, बट एटलीस्ट सुन लो। आपको पता नहीं सुनने के बाद क्या इमर्ज हो जाए, क्या आपको पता लग जाए, कहाँ से क्या रिजल्ट मिल जाए। तो हमने ये भी चीज़ अब स्टार्ट की। उसके बाद अब एक चीज़ जो हमने दूसरे डिपार्टमेंट्स के जब हमने ये सब
काम स्टार्ट किया। अगेन जैसे हमने अपने डिपार्टमेंट के लिए डॉक्यूमेंटेशन की थी, हमने दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए भी ये काम स्टार्ट किया। प्रोसेस उनका था, हमने उनसे इंफॉर्मेशन ली, हमने उनके लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। हमने उस डॉक्यूमेंट में उनके लिए ये स्टेप्स भी डाले कि फॉर एग्जांपल हमने आपको ये ऑटोमेट करके दिया है। अच्छा, अगर इसमें क्या हो, कभी कभी क्या है, क्योंकि प्रोग्रामिंग का काम है और प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है, एरर्स बहुत आते हैं। एरर्स का मतलब है कि इश्यूज बड़े आते हैं, क्योंकि ऐसे परफेक्ट प्रोग्रामिंग तो तब हो नहीं सकती। हमेशा आप कुछ क्रिएट करोगे, उसमें आपको कुछ गलती दिखेगी, आप उसे इम्प्रूव करोगे, इस तरीके से प्रोग्रामिंग चलती है। तो अगर सपोज कुछ एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, बीच में वो प्रोसेस रुक गया है या किसी तरीके से नहीं हो पा रहा, तो जनरली क्या है कि लोग ऐसे हमें ऑटोमेशन टीम को बता दे कि यार ये इशू आ रहा है, आप फिक्स करो। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर खुद से ही आप 5-6 अगर अपने गाइडलाइन सेट करिए और आप ये देख पाओ कि ठीक है ये इशू आ रहा है, अच्छा मेरे को ये 5 चीज़ें चेक करनी है, इन 5 चीज़ों में से जैसे हाई प्रोबेबिलिटी है कि यही इशू है और ये फिक्स हो जाएगा। अगर इसी में हो जाता है तो ऑटोमेशन टीम को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना भी टाइम सेव कर रहे हो, उनका भी टाइम सेव कर रहे हो। तो हमने उनको भी ये डॉक्यूमेंट बना के दिया है कि अगर आपको इशू आता है तो आप ये गाइडलाइंस फॉलो करो। अगर इसमें से भी कोई गाइडलाइन से इशू नहीं रिजॉल्व हो रहा तो आप हमको बताइए, हम उसी वक्त आपका इशू फिक्स करेंगे। तो इसमें दोनों डिपार्टमेंट्स का जो है टाइम सेव होने लग गया, क्योंकि अब इनिशियली उनको भी आइडिया हो गया कि ठीक है ये 5 चीज़ें हमें देखनी है, अगर ये काम नहीं कर रही तो हम उनके पास जाएंगे, अगर इसी में से मिल गया तो खुद ही इशू रिजॉल्व हो जाता है। या कभी कभी क्या होता है, कोई इशू दोनों के हाथ में नहीं होता, तो वो इनिशियली बोल दें। अब पहले क्या होता था कि उन्होंने बोल दिया ये इशू है, अब ऑटोमेशन टीम जो है वो 10 चीज़ें चेक कर रही हैं, फिर उस इशू पे फिर हमें 11वीं पे पता लग रहा है यार ये तो हम भी रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे अभी टाइम के लिए, ये पीछे से कुछ इशू दिक्कत आ रही है। तो इसमें हमारा ये टाइम भी बच गया, क्योंकि जो 5 काम हम चेक कर रहे हैं वो उनका, उनके लिए हमने एक वो बना दिया डॉक्यूमेंट, तो वो अपने ही काम के साथ साथ वो चीज़ चेक कर पा रहे हैं। तो वो उस जगह में हमारा जो वेटिंग टाइम है वो काफ़ी कम हो गया, कि उनकी एक तो हमारा मेन जो फोकस ये था कि हमें उनको डिपेंडेंट नहीं बनाना हमारे ऊपर, हमें इस तरह ऑटोमेशन टीम को जो है सर्विस प्रोवाइड करनी है हर डिपार्टमेंट के लिए कि हमारे ऊपर किसी की डिपेंडेंसी ना हो, सारे डिपार्टमेंट सेल्फ डिपेंडेंट हो, हम बस उनको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से हमारी कोलैबोरेशन हुई, और बस इसी तरीके से चलते चलते आज 3 साल हो गए हैं मुझे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। और अभी मेरे जैसे मैंने बोला था कि 3 साल में हम 2000 से ज़्यादा जॉब्स ऑटोमेट कर रहे हैं। और अभी इनिशियली अगर आप देखें, इस साल थोड़ा ये था कि जो मतलब ऐसा था कि मार्केट डाउन है, उसके बावजूद भी लास्ट 3 इयर्स के अंदर एक जॉब में होते हुए भी मैं अपनी जो सैलरी है वो मैं 4x टाइम्स इंक्रीज कर पाया हूँ 3 साल में, सेम ही जॉब में, बिना स्विच करे, इसी जॉब के अंदर रह के, इन्हीं काम को इम्प्लीमेंट कर करके, और मैनेजमेंट के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए। एंड एक चीज़ जो मैं अब आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने पहले नहीं बताई, एक लास्ट चीज़, कि ये सब जो काम है, कि जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि मुझे लग रहा था जॉब में मैं फिर ना फैक्ट्री है ना बिजनेस है, कैसे करूँगा। ठीक है, तो इस चीज़ में जो चीज़ मैंने बताई नहीं पहले, ये है कि जो 3 साल मैंने ये इम्प्लीमेंटेशन की है, ये 3 साल में मैं एक भी बार फिजिकली ऑफिस नहीं गया हूँ, मेरा ऑफिस परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, ये सारे इम्प्लीमेंटेशन घर बैठे बैठे हुए हैं। एक बार भी ना मैं किसी एम्प्लॉय से मिला हूँ, ना फिजिकली मिला हूँ कभी एम्प्लॉय से, ना मैं अपनी कंपनी में गया हूँ, एक बार भी मैंने ऑफिस भी नहीं देखा आज तक अपनी कंपनी का, क्योंकि उन्होंने कोविड के बाद बंद कर दिया था। ये सारी इम्प्लीमेंटेशन घर बैठे बैठे, एक ये लैपटॉप जिससे मैं बात कर रहा हूँ, बस एक लैपटॉप के थ्रू हुई है। मतलब अभी हम लोग कुछ भी बोलने लायक नहीं रहे अभी। मतलब इतना कुछ हो सकता है लाइफ में, इट्स अनइमेजिनेबल। आप लोगों ने कौन सी चीज नोटिस की, मैं जानना चाहता हूँ। फिर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपने कौन सी चीज गव्य जी की बहुत बड़ी नोटिस की? व्हाट डिड यू नोटिस? सर सर, मैंने नोटिस टीम किया एंड गुड। कि आउटकम ओरिएंटेड थिंकिंग होना चाहिए, ना कि टास्क ओरिएंटेड। ये मुझे बहुत इम्पेक्ट हुआ। ओके, वेरी गुड। ओके, एट वन टाइम वन पर्सन, हाँ, एक साथ सब लोग नहीं बोलेंगे। ओके, गो अहेड। सर प्लानिंग बहुत अच्छी रही है। या अजय जी? प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन, वो मतलब उसका फॉलोअप बहुत अच्छा रहा सर, ओवरऑल। सुपर। ओके, वेरी गुड। सर वेरी गुड। कंटिन्यूअसली काइजन करते रहे सर। हाँ, बहुत अच्छा गोविंद। इन कम्युनिकेशन इज इसेंशियल एवरीवेयर। काइजन इन्होंने, मतलब गोविंद बहुत, या बिना बराबर, इन्होंने कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा किया। ओके, वेरी गुड। हाँ, दूसरों को
उन पे डिपेंडेंट रहने का चांस कम किया, वो जरूरत बहुत कम की। राइट, वेरी गुड, ओके, सुपर। या द वे गवे स्टार्टेड ना, कि जैसे उसने शुरू में जो पहला जो वर्ड था, गवे ने बोला कि कहीं भी आप स्टक होते हो तो जस्ट स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स, है ना, वो जो चीज थी ना। तो होता नहीं, जब आप कोई इंस्टाग्राम पे भी कोई रील देख रहे हो, आप 2 सेकंड में कुछ ऐसी चीज देख लेते हो आपको अच्छी लगती है, तो आप पूरा के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हो। तो गवे ने जैसे स्टार्ट किया, उसके बाद इतनी सारी चीजें जो उसने इम्प्लीमेंटेशन उसने घर में किया, मोबाइल में 98% ऑटोमेशन, 1000 जो 10,000 घंटों का काम कुछ घंटों में किया, मतलब एक एक चीज मैंने नोट की है। गवे, यू आर रियली अमेजिंग, ऑसम। थैंक यू सो मच। या, वेरी गुड यार, अनंजय। Yeah. सब मुझे गर्व का बेस्ट लगा वो सेंस ऑफ ओनरशिप। मुझे लगा ही नहीं कि एक एम्प्लॉय जो है ये क्रिएट कर रहा है, थॉट ये ओनर है कंपनी के, तो वो जो है ना कि ये मेरा है और ये मेरे लोग हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट से ही वाज ऑपरेटिंग, व्हिच इज सच अ वंडरफुल थिंग एट सच अ यंग एज। गॉड ब्लेस हिम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल कैप्चर्ड। या Yeah. 1 minute. Uh, केदार, गो अहेड। हाँ, यस, गव्या, वेलकम। गव्य का एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, विच आई एम टेकिंग ऑन, कि जब भी अनवर्केबिलिटी थी या somebody इज नॉट परफॉर्मिंग एज यू एक्सपेक्ट, उस वक्त एटीट्यूड नहीं चेंज करना, यू गो टू द रूट कॉज एंड रिजॉल्व दैट। दैट्स अ गुड टेक अवे। सुपर, ओके, वेरी गुड, ओके। या नीरज जी, या प्रताप जी। सबसे बड़ी चीज जो हुई, चैरिटी बिगिंस एट होम। ही स्टार्टेड विद द रॉ एट होम ओनली, तब राइट, उनके आगे चलना शुरू हुआ, which was a very good point actually in the life of a single person. Then instead of doing everything himself, he made a team and distributed the work. राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। या ईश्वर। सर इन्होंने हर एम्प्लॉय को सुना कि वो क्या चाहता है और वो उनको टीम में लेके आए, और ये फिजिकली तो किसी से मिले नहीं, पर सिर्फ सुनने से इन्होंने सब किया। राइट, वेरी वेल नोटिस ईश्वर। या प्रवीण। मैं भी यही कह रहा था कि सर उन्होंने उनके डिपार्टमेंट का नहीं, हर एक डिपार्टमेंट का इतना अच्छी तरह से सुना कि वो ऑटोमेशन में इतना एम्प्लॉय का लेबर सेव कर पाए। या सर स्टेक होल्डर इंटरव्यू का बहुत अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है सर उनके पास। राइट, राइट, वेरी And गुड, अभी the स्टाफ best को part, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाए। राइट, वेरी गुड, ओके, the ओके। best part I liked is the inclusiveness. Okay, it's totally inclusive. Everyone should be right from the top to the down. And the one who is weaker is empowered. Okay. जो वीक है उसको एम्पावर करते हुए सबको इक्वल में लेके आना है. It's a very powerful inclusive process. या, ट्रू, ट्रू। या विपिन जी। सर होलिस्टिक थिंकिंग जो है, मतलब ही इज जस्ट मतलब ओनर ऑफ द कंपनी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि वो जॉब कर रहे हैं, दैट्स द मेन थिंग। और होलिस्टिकली, और जैसे पीपल ओरिएंटेड थिंकिंग है उनकी, सब लोगों को माइंड में रखना, दैट इज रियली ग्रेट। मतलब लोगों से जुड़ाव, बीइंग सारा ऑफलाइन होना जो इन्होंने बाद में बताया, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, और फिर भी ही हैज डन अ मार्वलस जॉब, दैट्स रियली अमेजिंग। मतलब बहुत सर गुड, exceptional done work done, Kavya. थैंक यू, थैंक यू। या लाजू। आप म्यूट पे हो। हेलो। Sorry, the weekly reflection that we had, every week meeting karna and then to reflect what went wrong and then make the changes and make the person who was weaker do take over and even empower them. I think that was amazing. या, वेरी गुड। या प्रेमचंद जी। I think in any organization, streamlining of the processes is very, very important. That is what he has done. Once you streamline your processes, the major advantage for the organization is saving of time and saving of money. And the other advantage is your colleagues will not make any mistake once you streamline your processes. Great, very good, very well captured.
मैं वही सोच रहा था कि अभी तक प्रोसेस को कैप्चर कौन कर रहा है। वेरी वेल कैप्चर्ड। ओके। या रामेश्वर जी। हाँ सर, मुझे ये जानना चाहता था कि इन्होंने जो एजुकेशन कहाँ से, इंडिया से किया है कि बाहर से, जो इतना उन्होंने काबिलियत कहाँ से हासिल किया है? जो वह जवाब पूछ रहे हो। जी मैंने से अभी एक अपनी सिर्फ बैचलर्स करी है इंजीनियरिंग में, वो भी मैंने की है पुणे, भारतीय विद्यापीठ पुणे से। सिर्फ बैचलर्स की थी। अभी मैं साथ साथ में काम के साथ साथ एमबीए कर रहा हूँ, बट मेरी क्वालिफिकेशन बस ये है कि मैंने अपनी सिर्फ बैचलर्स की थी इलेक्ट्रॉनिक्स में। मेरे काम से भी रिलेटेड नहीं थी वो इंजीनियरिंग। ये ऑटोमेशन का आइडिया मुझे काम के साथ साथ आया था। थैंक यू, थैंक यू। एंड वो जो लीन मैनेजमेंट जो किए हैं, दैट इज द एजुकेशन, रामेश्वर जी, जो गाविया को कंप्लीटली एक न्यू पर्सपेक्टिव मिल गया। तो वो लीन मैनेजमेंट नीलेश जी का जो नीलेश जी एप्लीकेशन का है है वो पावरफुल है। दैट इज मोर देन स्टडीज, वो स्टडीज से भी ज्यादा है। गाविया जी, डू यू एक्सेप्ट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, काफी ज्यादा है वो। दैट इज, वो लीन मैनेजमेंट तो मैजिकल है। और रामेश्वर जी, ये 3 साल से इन्होंने 8 बार 6 6 महीने का कोर्स किया है। सुन रहे हो आप? कितने बार? 6 बार, 8 बार, 8 बार। और कितने महीने का? 6 महीने का। 6 6 महीने का, मतलब ये 6 महीने का। 6 6 मंथ्स का। और मतलब, और ये जो स्टेक होल्डर इंटरव्यू बोल रहे हैं, ये भी 3 साल में इन्होंने कई बार ये प्रोग्राम किया है। उसका नाम है मैजिक ऑफ डायलॉग एंड लीडरशिप फ्रॉम द इमर्जिंग फ्यूचर। तो ही पार्टिसिपेटेड सो मेनी टाइम्स। और खास बात बता दूं आप सब लोगों को, यूनिक चीज, आप दंग रह जाएंगे सुन के। जब इनको जॉब लगा था, तो जिसको नया जॉब लगता है, आपको लगता है वो ऐसे खर्चा करके कोई ट्रेनिंग कर सकता है? नो सर। नो, नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हमने जब इनको बोला, इनको जब जॉब लगा था, और जब हमारी फीस 1.5 लाख रुपए थी, और ये पहले इंसान थे जिसने सिर्फ 3 मिनट में बोला मुझे करना है। मैंने जॉब में रहते हुए किसी को फीस देके इतना सीखते हुए किसी को नहीं देखा आज तक। आप लोगों ने कभी देखा है किसी को जिसको नया जॉब लेकर है और वो कुछ नया इन्वेस्टमेंट करके सीख रहा है? हैव यू हर्ड? यस, नो? नहीं सर। नेवर नेवर। नहीं सर, नहीं। जो लोग पैसे कमाते हैं वो भी 4 बार सोचते हैं। तो इनका जो सीखने का एपेटाइट है ना, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। या लाजो आपको शेयर कर रहे थे, सॉरी। No, sir, मैं mistake. राइट। या सारंग पुजारी, आप कुछ? सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट नीलेश जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा बस इसमें, उसके हम्म। बाद आप वो करेंगे कि इसमें मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा अपनी मदर को भी, कि इनिशियली देखिए मेरी सैलरी उतनी थी नहीं करने के लिए, तो वहाँ पे मुझे जो अपनी मॉम से सपोर्ट मिला ना, कि उन्होंने, जैसे मैं चाहता था कि वो भी मेरे साथ कोर्सेज करे, बट उनका उसमें ये सैक्रिफाइस रहा कि उन्होंने पहले जितना भी हम लोगों को, जब भी जैसे सपोज पेमेंट्स का, मनी का वो था, तो वो उस चीज़ में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और प्लस पहले उन्होंने मुझे कराया कि नहीं मैं चाहती हूँ कि पहले आप ये करो, और उसके बाद फिर जब हमारे पास जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज होने लगी, तो फिर मेरी मदर ने भी मेरे साथ इस पे पार्टिसिपेट किया, बट इनिशियली उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा है इसमें। या ट्रू सर ट्रू। एक चीज ऐड करना चाहूंगा। या ले लीजिए। सर इसमें उनका मतलब काम के प्रति उतना लव था, वो हम्म। चाहिए सर। या मतलब उन्होंने उतना डेडिकेशन और वो लव से वो काम किया, और उनको वो रिजल्ट दिखा सर। या ट्रू मेरा ट्रू। मेरा मानना है सर। वेरी वेल तो कैप्चर। आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए सर, ऐसा लगता है मुझे। या करेक्ट। सर। या सर। दिलीप। हाँ, दिव्या सर से मुझे नमस्ते। दिव्या सर से मैं मिला हूँ गवे। संभाजी नगर में, समिट में, गवे से। तो मुझे ऐसा लगा था कि जॉब में ही लोग लीन मैनेजमेंट अच्छी तरह कर सकते हैं।
मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि जॉब में लीन मैनेजमेंट की क्या जरूरी है, लेकिन गव्य से सुनकर ऐसा लग रहा है कि हर जगह, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो मालिक हो, तो सभी को लीन मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। या सौम्या, सौम्या अनम्यूट करना सौम्या। जी जी। सो व्हाट आई ऑब्जर्व वाज वो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते गए। लाइक उन्होंने एक पैटर्न बनाया, फिर उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट के लिए पैटर्न बनाया, एंड देन ही सॉ कि ये हमारा इनसे इंटरेक्शन कैसे बढ़ सकता है। फिर उन्होंने ताकि काम और भी फिर दोनों को अच्छा इंटरेक्शन करना सीखा। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट दैट ही थॉट अबाउट, एंड कंटिन्यूअसली वो इम्प्रूवमेंट करते गए। सुपर। आप लिख लो सौम्या, उसको बोलते हैं काइजन। जी। तो उन्होंने ना काइजन पे एक मास्टरी प्राप्त की है। आप स्पेल इट सर, स्पेल इट। KAIZEN, काइजन। ये लिखा मैंने, वो पहले ही लिखा था। लीन फिलॉसफी है पद्मश्री जी, जो उन्होंने अप्लाई की है। ओके। या नीलेश जी, एक क्वेश्चन आया है उस पे चैट पे, एक मैं हाँ आंसर करना हाँ चाहूंगा। प्लीज एक प्लीज। परवीन जी ने पूछा है कि इन सच स्ट्रेटजीज डज फेवरेटिज्म फॉर सर्टेन एम्प्लॉयज कम। तो इसमें परवीन जी ये है कि फेवरेटिज्म अगर आ जाता तो ये सारे जो स्टेप्स है, गाइडलाइंस, वो डॉक्यूमेंटेशन, ये कुछ बनता ही नहीं, क्योंकि मेरी थिंकिंग ही सिर्फ एक ही बंदे की तरफ या कुछ लोगों की तरफ होती। जब आप फेवरेटिज्म, इसमें एक्चुअली कभी थॉट आई ही नहीं फेवरेटिज्म की, क्योंकि मैंने लोगों को ध्यान पे रखते हुए ये नहीं क्रिएट किया। मैंने प्रोसेस को ध्यान पे रखते हुए किया कि इंसान कोई भी हो सकता है, उनको ये प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे तो बेनिफिट पूरी ऑर्गेनाइजेशन का होगा। तो इसमें किसी एक इंसान को हमने फेवरेटिज्म अगर करता तो ये डॉक्यूमेंटेशन, ये गाइडलाइंस, ये प्रोसेस बन ही नहीं पाते। हमारा फोकस ही ओवरऑल था कि सारे जो एम्प्लॉयज हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, सबका किस तरीके से बेनिफिट हो सके। और एक इसमें बहुत अच्छी चीज है, मतलब प्रवीण जी ने पूछा है इसलिए बता देता हूँ कि लीन में ना इंसानों को ठीक नहीं किया जाता, प्रोसेसेस को ठीक किया जाता है। जी। लोग है ना इंसानों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप इंसानों को ठीक करने की कोशिश करते हैं ना, धरती पे अभी तक कोई नहीं कर पाया। आप में से कितने लोग आपके घर वालों को ठीक कर पाए बताओ? नो सर। बीवी, बच्चे, एम्प्लॉय, नो आप में सर। है जो सबको ठीक कर पाए अभी तक? नो सर। कोई नहीं कर सकता। लेकिन प्रोसेस ठीक की जा सकती है लीन मैनेजमेंट से, जिससे कि इंसान ठीक हो जाता है। तो जनरली लोग क्या बोलते हैं, लोगों ने चेंज होना चाहिए। इसमें लोगों को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, प्रोसेस को चेंज करते हैं। राइट? या उषा जगताप, उषा जैन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गव्या जी। आपका जी। बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम ये शुरू आज अटेंड की हूँ, क्योंकि मैं सोचती थी लीन मैनेजमेंट, मैं 70 इयर्स की हाउस वाइफ, मेरे क्या मतलब का है। लेकिन आप बार बार बोलते थे सेशन में कि जरूर ज्वाइन करो, तो आज मैंने फर्स्ट टाइम किया। और गव्या जी का जो स्टार्टिंग लाइन ही थी ना, कि जहां पर स्टक हो जाओ दूसरों को कंट्रीब्यूट करो, तो मेरे लिए तो इन्होंने वहीं पर गाइडलाइन दे दी कि किचन में आप जाओ, पूरे सामान की लिस्ट तैयार करो, और क्या चीज उसमें कम होती सारी है उसको टिक लगाओ। फिर इनका जो सारा प्रोसेस है ना, पूरा टीम को लेकर चलना, और कितना डेडिकेशन इनके बिजनेस में, मतलब कितना इन्होंने मेहनत करके इस कंपनी को आगे बढ़ाया है, एकदम अपना समझकर। पूरी टीम को ये नहीं कि अपनी कॉलर अप करनी है, पूरी टीम को इंक्लूड करके चले हैं। डेफिनेटली मार्केबल जॉब है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सोनिया मित्रा। Yes, good morning, everyone. So I really feel proud for Kavya. He's my son. So I really proud to say each and every word he said. और नीलेश, आपने जैसे कहा ना कि हर वर्ड में गवे के गोल्ड छुपा हुआ था, and I really like that line that we always never concentrate on outcomes, na? So I really get that point. Yeah. And each and every way he shared about his confidence, and I really say thank you to you
that you coach him very well. Thank you, Nilesh. Thank you so much. And proud of you, Gavya. थैंक यू मासी, थैंक यू। Love you. थैंक यू वेरी मच। यस अतुल। और मुझे ये बात समझ में आई कि भव्या ने ना इतनी बड़ी सफलता जो हासिल की है, वो जल्द से जल्द वो डाउनलोडिंग को छोड़कर जनरेटिव लिसनिंग का सफर तय कर लिए। या ट्रू ट्रू अतुल। अतुल उसने और एक खास बात की थी, आपने बोला इसलिए, ही टुक अ पर्सनल कोचिंग फ्रॉम टू फोरम लीडर मनोज ओंकार एंड फ्रेडी डिसूजा। यस। सो इन्होंने ना बहुत ज्यादा, मतलब इनका, वापिस एक बार बोलता हूँ, इनका लर्निंग एपेटाइट जो है ना, वो बहुत बड़ा है, अनइमेजिनेबल है, अनइमेजिनेबल है। या सारंग, सारंग। यस सर, यस सर। सर पिछले बार मैंने जो अपने डॉक्टर सर आए थे उनको मैंने क्वेश्चन पूछा था, इनको भी वही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इनका सब स्टाफ को लेके जो चलना है वो तरीका मुझे बहुत पसंद आता है। हमारे कंपनी में मैं भी एक सब स्टाफ को लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर कुछ कुछ स्टाफ लोग मतलब कोऑपरेट नहीं करते, या फिर उनसे मतलब कैसा आगे मतलब उनको कैसा बोलना चाहिए कि नहीं बाबा ये अपने सबके लिए कर रहे हैं, ये किसी पर्सनैलिटी या किसी पर्सनल सेंट्रिक के लिए अपन नहीं कर रही है, और ये सब आपको अपना समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने स्टार्टिंग में कैसे इनको मतलब कोऑर्डिनेट किया था सब स्टाफ के साथ, ये मेरा क्वेश्चन रहेगा सर। जी, तो मुझे बस आप एक सिंपल सी चीज़ ये बताइए कि ये चीज़ आप अपने जो एम्प्लॉय जो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं आपके साथ, आप उनको ये बता रहे हो ना कि ये काम आप नहीं कर रहे हो या कॉपरेट करो, करेक्ट? आप उनसे बात करते होगे तो आप बता रहे हो उनको। कभी पूछ के देखो ना उनसे कि वो क्या चाह रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। एक यस सर, बस बार बैठो, उनके साथ बैठो और सुनो। आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलना उनको, आपको सिर्फ उनसे बात करनी है और आप उनको बिठाइए, बोलिए कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या है। और ये भी नहीं कह रहा मैं अग्री करो, बट एटलीस्ट उनको एक बार सुनो, तो देखो कि आपको क्या मिल रहा है जब आप उनको सुन रहे हो। और जब सुनोगे तो एक और चीज़ जो हमने सीखी है, जैसे इसमें हमने मैजिक ऑफ डायलॉग में भी, हमें लीडरशिप फ्रॉम इमर्जिंग फ्यूचर में भी, जिसको हम कहते हैं डाउनलोडिंग, कि जब भी हम यस किसी इंसान से बात कर रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे दिमाग में उनको लेके बड़े जजमेंट्स होते हैं, हमारे कुछ के खुद के फियर्स होते हैं, हमने खुद ओपिनियंस रखे होते हैं। तो वो 10-15 मिनट के लिए जब आप उनसे बात कर रहे हो, वो 10-15 मिनट के लिए आप भूल जाओ ना, वो सब साइड में रख दो ना चीज़ें, सिर्फ एक अपना, उनको अपना दिल खोल के उनके बारे में सुनो। वो एक बार जब बात हो जाए उसके बाद वापस आप करो डाउनलोडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, वो ह्यूमन नेचर है, वो हम करेंगे। बट उन 15 मिनट के लिए ये सब साइड में रख के एक बार बस एक ओपन हार्ट से उनको सुन लो। बहुत बेसिक सी चीज। ओके सर, थैंक यू सर। नीलेश सर ने बोला ही सर लिसन विदाउट जजमेंट, तो वो मतलब मैं फॉलो करना शुरू किया हूँ लिसनिंग क्लब में। सर ने, नीलेश सर ने बोला ही है वो बात, तो यस सर। थैंक यू सो मच सर, नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू। नील। Hello. हाँ sir. Gavay sir, you are like taking your thing ahead, or rather what Kedar said, like Nilesh sir already told that at times in listening, we have a fear to listen to unknown facts. So whenever an employee is not performing or like not giving the output what is expected of them, then it is like many a times we feel that if we go and ask to him, like he or she will explain or give his own justification. But what you said is really right. At least give a good ear to what they are saying, and then you can find the solution on that. Thank you very much. It was really an inspiring session. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सर या हेलो गोविंद। या सर, आपने जो भी काम किया है पूरा घर से किया है। आपने बोला कि जैसा आपने ऑफिस भी नहीं गए, जी। तो ये सारे एम्प्लॉय को बोले तो मिलने के बाद सबसे दोस्ती यारी होना ये बात अलग है, और वो कॉपरेट करना बात अलग है, पर ये सारा आप घर बैठ के एक लैपटॉप के थ्रू कैसा किया, ये जर्नी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर? जी देखो, एक तो सबसे पहले कि लीन इम्प्लीमेंटेशन, जब लीन स्टार्ट किया सीखना, तो जैसे मैंने बोला कि इनिशियली मुझे भी बड़ी दिक्कत हो रही थी समझने में कि घर से कैसे करूँगा। तो जहाँ जहाँ आपको समझ आ रहा है वहाँ शुरू करो ना, या दूसरों को कंट्रीब्यूट करो। जैसे मैंने बोला कि मैंने घर में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया, थोड़ा अपनी मदर के साथ हेल्प करके किचन सेटअप किया, कुछ सेटअप किया, वहाँ से धीरे धीरे आइडिया आने लगे। तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि आप दूसरों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करो ना। अगर आपको सपोज दिख रहा है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि अपने में आप कैसे कर सकते हो,
बट कहीं ना कहीं किसी और की लाइफ में या किसी और के काम में आपको कुछ तो दिख रहा होगा ना, ये कुछ फिक्स हो सकता है या ये इशू जो है रिजॉल्व हो सकता है, तो वहां पे अप्लाई कर लो उनके साथ। आप कंट्रीब्यूट उनको करना ट्राई करो। आपको पता नहीं कब आपको आइडिया स्ट्राइक हो जाए, क्योंकि ये तो मैं भी नहीं बता सकता, मुझे खुद नहीं पता था ना कि मुझे कब ये आइडियाज आ जाएंगे। और दूसरी चीज जो है कि देखो, अगर मैं फिजिकली नहीं भी मिला हूं उनसे, तो लिसनिंग के लिए आपको क्या चाहिए? कान चाहिए सबसे पहले, वो हमारे पास है ना। अब चाहे आप फोन पे सुनो, सामने बैठ के सुनो, जूम कॉल पे सुनो, और दूसरा क्या चाहिए? दिल चाहिए सुनने के लिए, वो भी हम सबके पास है। तो हमें बस अपना हार्ट और अपने कान ही तो यूज करने हैं उनको सुनने के लिए। आपके कनेक्शन आप चाहे मिलो ना मिलो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। थैंक्स लॉट सर। Yeah, right. Very good. Very well said. Yeah, Sandeep Rawat. जी, इन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया है। मैं खाली एक ही क्वेश्चन है मेरे को पूछना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने इतना इम्प्लीमेंटेशन किया है अपनी कंपनी में, तो ये घर में कितने घंटे इन्होंने दिए हैं काम करने के लिए, वो पूछना चाह रहा हूँ मैं जी बिल्कुल, हाँ। डेली के। देखिए, मेरी कंपनी का भी एक वो रहता है, मेरा भी रहता है, मैं जनरली 8 घंटे ही काम करता हूँ। कभी कभी जैसे कुछ इशू हो जाए तो थोड़ा एडिशनली देना पड़ता है सपोर्ट, बट जनरली ऑन एन एवरेज मैं 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता। हमने डेवलप ही इस तरीके से किया है कि 8 घंटे का हमारा ऑफिस का शेड्यूल होता है, तो उन्हीं 8 आवर्स के अंदर हम ये सब काम करेंगे। तो मैं 8 घंटे ही काम करता हूँ। कभी कभी वो तो जनरली होता है कि कुछ इशू हो गया या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो 1-2 घंटे और दे दिए काम करे, बट वैसे मैं 8 घंटे ही जनरली काम करता हूँ। मैं सेटअप ही इस तरह करना चाहता था कि वो एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत ही ना पड़े ना। हम लोग एक ऑफिस में भी ये 8 घंटे क्यों बनाए पड़े, किसी तो रीजन से बने होंगे ना कि ये इतना टाइम काफी है एफिशिएंसी दिखाने के लिए। तो जब हम एक्स्ट्रा आवर्स कब देते हैं, देखो कुछ एक्सेप्शन केसेस तो हो सकते हैं कि बहुत काम है या कुछ अर्जेंट इश्यूज आ गए हैं तो आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो, बट आप लोग ये भी सोचना शुरू करो, सपोज जॉब वाले जो 8 घंटे के लिए काम कर रहे हैं उसमें से आप एक्चुअली कितने घंटे प्रोडक्टिव काम कर रहे हो। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम 8 घंटे में से 4 घंटे में जैसे 2 घंटे हमने लंच कर लिया, 1-2 घंटे हमने बातें करने में कर दिया, तो काम तो आपने 4 घंटे के लिए ही किया। तो उस 8 आवर्स को किस तरीके से आप पूरा 100% एफिशिएंटली काम कर पा रहे हो कि आपको 8 घंटे से ज़्यादा देना ही ना पड़े। और मुझे आज तक एक्चुअली मैं बताऊं 3 साल में एक बार भी कंपनी वालों ने, 1-2 बार ही ऐसा हुआ है कि कुछ इशू आ गया तो फोन आया, वरना आज तक उन्होंने नहीं बोला 8 घंटे के बाद कि ये आपने काम करना बंद क्यों कर दिया, आप आओ और काम करो। एक बार भी नहीं बोला कंपनी में। वेरी वेल, वेरी वेल। थैंक यू। थैंक यू। Yeah. Kavya ji, I have a question for you. Yes. First of all, you took small tasks like laptop, mobile, where the time gets wasted, isn't it? Yeah. So what I got to understand is the task and the outcome. ये थोड़ा explain कीजिए ना, because you told that the task which you took and the outcome, you saw a possibility there to implement and work out. So थोड़ा वो process जो बताए हैं strategizing and working out, तो in short हाँ जो कि अप्लाई कर सकते, that's my first question. Second question, आपका जो learning हो रहा था बहुत ज्यादा लर्न कर रहे थे, कैसे उसको डिवाइड करके इम्प्लीमेंट कर रहे थे? That is my second question. See, so for the first one, I'll just give you an example to differentiate between tasks and outcomes. A very basic example. So for example, let's say you drive a car, right? And so if I explain about task oriented, so you sit in your car and you start driving, okay? But you don't know the destination you need to go. You're driving your car, you reach, let's say you reach from Delhi, I start and I reach Chandigarh. Okay, I reach there and I say, like it's not fun. I am not enjoying here in Chandigarh. Let's go somewhere else. Then I again drive. Go to another city. I reach, let's say, Pune. And I say, okay, again, this is again a destination. I'm not satisfied here. Let's again move somewhere, because I didn't have an outcome in my mind. I'm just performing a task and driving. That is your task oriented thinking. Then outcome is that before going out, I decide, okay, that let's say today or tomorrow I need to visit Chandigarh. Now that is my outcome, that I need to reach that place. Now what are the tasks that I can select of is, do I drive a car by myself? Do I take a cab? Do I take a bus? Do I take a train? Do I take a flight? What is the most optimal like option for me to reach there, right? And let's say if it's a time bound situation, I might go by a flight.
If it's a monetary constraint, I might take a bus or a train. So now you have an outcome and you have multiple tasks to select from, and which is the most optimum task for you to select and reach that outcome. This is a basic example of task oriented and outcome oriented. And as for the learnings, see, it took me a while to get used to that, because at a time I like, according to me, I was like actually consuming a lot of things. I was doing a lot of workshops, a lot of sessions, right? And actually, it took me a while. Like, for example, this lean actually happened when I was in practice for at least 1.5 years. Like, with continuous practice, I saw the results after that. Even for like the practices I took for the, like, let's say, this Magic of Dialogue sessions, and even the leadership session, Leadership from Emerging Future, that also initially, the first 6-7 months, I was really confused. I'll be honest, right? But then again started breaking down those things into smaller things. So, for example, if let's say you've learned about 10 or 15 tools, you just take up one tool, practice it for a month, see how the results are coming up, whether it's suiting you or not. Like, it may not be necessary that all you will be working with all 20 tools or 15 tools, right? You take up one tool, you try to practice this 1 month at a time or 1-2 weeks. You see the results, you see whether it's, bringing you results or not. That's again one lean principle called prototyping, or even lean, and even in leadership, prototyping. You prototype things, you start with that. Okay, first tool you practice. Now you take up the second thing. So I started doing that one tool at a time so that I don't cluster things in my mind. Right. So it's a long process. Obviously, you have to, be patient with it, but it will give you results in the longer run. Excellent. Here I would like to add, you made some 15 questions, a document, which Yes. gave you answers for all the things, 99% answers, Yeah. right? Did you do it on your own? You sat down with yourself to Yes. work on this? सर Yes, I did. हिंदी में बोलो ना। माने वो 15 जो क्वेश्चंस है, जो आंसर्स उनको 99% आंसर्स आ जा रहा था, तो वो जो अपने खुद को कितना टाइम दिए हैं और कैसे बनाए हैं वो, Gavya ji, can you just elaborate on that? Because that is a document, isn't it? Every time you put forward, and there is a clear cut, क्या बोलते हैं उसको, एक रिजल्ट ओरिएंटेड, माने पेपर का ऊपर रख के आपको आंसर्स मिल रहा है। गविया जी, मैं ठीक बता रहा हूँ? आई Yes, डोंट नो, yes. दिस नॉट टू गुड। Yeah, ओके। yeah. So basically, इसमें I'll now speak in Hindi कि ये जो था, वी डिड दिस कि आई हैड टू रिसर्च फर्स्ट। मैंने रिसर्च किया कि पहले तो मैंने ये रिसर्च किया कि फर्स्ट तो मेरे पॉइंट्स थे खुद के कि एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर what I should be focusing on, or what should be all those things which an automation engineer should focus on achieving. पहले आई रोट डाउन दोज पॉइंट, मैंने वो पॉइंट्स लिखे। फिर मैंने सर्च भी किया, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े मैंने, काफ़ी इंजीनियर्स के जो ऑनलाइन जो हैं आर्टिकल्स डालते हैं या पोस्ट डालते हैं, वहाँ पे रिसर्च किया समझने के लिए कि एक ऑटोमेशन इंजीनियर का माइंड जो है कहाँ तक सोच सकता है, क्या क्या सोच सकता है। तो कुछ अपने थॉट्स, कुछ बाहर से करके मैंने ये पहले सब जॉट डाउन किया और रॉ डेटा इकट्ठा किया। अब उस रॉ डेटा को मैंने पहले एक स्टार्ट किया कि ठीक है, ये सब डेटा है मेरे पास, अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मुझे ये अचीव करना है तो उसके लिए मैं किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सामने वाले से कि मुझे इस चीज़ को अचीव करने के लिए आंसर मिले। तो अगर इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देके वो बता सकता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं उसमें, क्योंकि वो बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं। आप चाहो तो आप अपने भी वर्क में, अपने काम में, अपने बिजनेस में जो है वो यूज कर सकते हो। तो मैं एक सेकेंड, हाँ, तो जो बेसिक कुछ क्वेश्चंस थे, आई विल रिपीट लाइक इन इंग्लिश, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं हिंदी में एग्जैक्टली उसका मीनिंग बता पाऊँ। नहीं बता पाए तो प्लीज कोई मेरी हेल्प कर देना और ट्रांसलेट करने में। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द प्रोसेस यूज्ड फॉर, वेरी बेसिक क्वेश्चन, कि जो आप काम कर रहे हो वो किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस काम के लिए हो रही है वो चीज़। तो वो आंसर आपको मिलेगा कि क्या पर्पस है उस काम का, किस वजह से वो काम किया जा रहा है।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ इज द वर्क बीइंग डन नाउ? जो अभी करंटली आप ये काम कर रहे हो, आप उसे किस तरीके से कर रहे हो, आप क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, आप क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हो वो काम करने के लिए। इसके बाद आप कितने स्टेप्स में ये काम कर पा रहे हो, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। ठीक है। इसमें उसके बाद ये इसमें क्या कुछ इंस्ट्रक्टेड काम है, मतलब कोई रूल बेस्ड है कि आप एक रूल फॉलो कर रहे हो काम करने के लिए, कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो ठीक है, अगर कर रहे हो तो अभी क्या कर रहे हो फॉलो। फिर थोड़े बहुत क्वेश्चंस है जो यहाँ ना हो, वो हमारे लाइक टेक्निकली उसमें इंजीनियरिंग में काम आते हैं, बट जो बेसिक बेसिक है, सपोज कि आपको अभी कितना, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट द टास्क, करंटली आपको कितना टाइम लग रहा है ऑन एन एवरेज ये काम करने में, और क्या जो आप ये कर रहे हो वो टाइम सेंसिटिव है। मतलब आपको बोला गया है कि एक बहुत ही टाइम सेंसिटिव को हिंदी में अगर कोई मुझे हेल्प कर पाए कन्वर्ट करने में, मतलब समय को ध्यान में रखते हुए कम समय में करने का काम। कम समय में, कि आपको एक फिक्स टाइमलाइन दे दी गई है कि इतने ही समय के अंदर ये काम होना चाहिए, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेटिकुलस डज द टास्क नीड टू बी। इसका मतलब कितनी डिटेल में जाके आप ये काम कर रहे हो, कितनी डिटेल रिक्वायर है, माइन्यूट से छोटी सी छोटी कौन सी चीजें आपको चाहिए होगी ये काम कंप्लीट करने के लिए। फिर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है काम करने की, आप रोज काम कर रहे हो ये, आप हफ्ते में एक बार ये करते हो, आप महीने में एक बार करते हो, या हर घंटे में कर रहे हो। हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व, कितने लोग इस काम को कंप्लीट करने में वो कंप्लीट करने में आपकी मदद कर रहे हैं, कितने लोगों की हेल्प चाहिए, और हर इंसान की उस काम को कंप्लीट करने में इम्पोर्टेंस क्या है, कि कितना कौन सा इंसान कितना इम्पोर्टेंट टास्क उसमें से कर रहा है। देन Excellent. Excellent. और कुछ आई थिंक अदर थिंग्स विच वुड बी, और है ना, हाँ दो क्वेश्चंस। जी नीरज जी। गुड गुड हाँ बस गुड। दो क्वेश्चन इसमें और है, कि एक है कि इसकी टास्क की प्रायोरिटी क्या है, वो हम इसलिए जानते हैं, वो सिर्फ क्लासिफाई करने के लिए, कि अगर कोई बोलेगा हाई प्रायोरिटी तो हमें ये टास्क पहले लेना है, अगर कोई कहेगा लो प्रायोरिटी तो हमें पता है कि ये हम टास्क बाद में ले सकते हैं, जब हम सीक्वेंस बना रहे हैं ना कि कौन सा हमें एक एक करके ऑटोमेट करना है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो सबसे पूछना जरूरी होता है, कि आपको इस टास्क को करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, आपसे कौन सी गलतियां होती हैं जब आप ये टास्क करते हो। तो व्हाट आर द पॉसिबल प्रॉब्लम्स एंड एक्सेप्शंस दैट हैपन, व्हाट आर द ह्यूमन एरर्स दैट जनरली अकर, व्हाट आर द फ्रीक्वेंट बॉटलनेक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत जानना, कि उनको कहाँ परेशानी आ रही है ये काम करने में। तो ये तरीके से हमने आई हैड क्रिएटेड दिस डॉक्यूमेंट विच आई थिंक कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन लाइक नॉन ऑटोमेशन टास्क एज वेल। So nice that it doesn't need any technical this thing. हमको Yeah. बहुत अच्छा नीरज लगा। जी, हाँ मैंने it's simply very simple one. Thank you very much, Kavi. इसमें क्या रहता है वेंकट, इट्स ऑल अबाउट नोइंग यूर स्टेक होल्डर्स। अगर आप इसका पूरा फॉर्मेट देखोगे ना, तो इनका ना प्रोसेस को, उस इंसान के कार्य को, उसके दिक्कतों को, उसके अपॉर्चुनिटी को समझने का जो इनका प्रयास है, स्टेक होल्डर मतलब एम्प्लॉय हो, ओनर हो, कस्टमर हो, तो ये पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इनके स्टेक होल्डर्स को। ये क्वेश्चंस हर कोई नहीं जनरेट कर सकता। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ वेंकट, सेम क्वेश्चंस 250 लोग और पूछेंगे ना, आई प्रॉमिस यू उनको आंसर नहीं आएगा। इवन इफ यू कॉपी दिस क्वेश्चंस and ask the same question, and you are not willing to listen to your stakeholders, you will not get the answers. मतलब अगर इसका, इसके पीछे को मैं चाहता हूं कि आप प्रोसेस के बजाय उसके पीछे के जो कॉन्टेक्स्ट है उसको अगर आप समझ पाए, देन यू विल क्रिएट द मिरेकल। मतलब उन्होंने लीन और मैजिक ऑफ डायलॉग का कॉन्टेक्स्ट समझ पे काम किया है। तो लीन का कॉन्टेक्स्ट क्या है? कंट्रीब्यूशन। वो कंट्रीब्यूशन एक शब्द पे इन्होंने पूरी दुनिया खड़ी कर दी। तो आप सभी से विनती है कि आप कंट्रीब्यूशन और उनका जो तरीका है सोच, अगर आप सोच पकड़ लेंगे तो यू विल क्रिएट मिरेकल्स। मैं मैं बराबर इनसे कुछ Thank you. Exactly. The गागर से uh, बात one, पूछना चाहता हूँ।
या प्रताप जी। मिस्टर गाबिया, ये आपने जो सब कुछ किया, इज इट ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपनी इज इट वर्किंग? जी दिस इज एन एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी। हमारा सारा डिजिटल जो आप गूगल पे एड्स एंड ऑल देखते हैं उसका एनालिसिस अच्छा, करना, उस सब का काम रहता है। एंड आई एम ऑटोमेटिंग ऑल देयर इंटरनल प्रोसेसेस करेंटली। अभी हम क्लाइंट्स के लिए स्टार्ट बेस्ड कर इन रहे हैं। दिल्ली ओनली? इज इट बेस्ड इन दिल्ली ओनली? इट्स अ स्टार्टअप बेस्ड फ्रॉम गुड़गांव, बट अभी कंप्लीटली इट्स रिमोट वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है। बट इट्स अ गुड़गांव बेस्ड स्टार्टअप स्टार्टेड बाय 3 पीपल लिविंग हियर इन गुड़गांव। उन्होंने स्टार्ट थोड़ा किया। सेल्फिश क्वेश्चन है मेरा, कि क्योंकि हम भी इस टाइप के लोगों को चाहते हैं, हम भी करते हैं गूगल पे एडवाइस। ओके तो आई वुड लाइक कि मैं नीली जी से आपका नंबर लूंगा, मैं आई वुड लाइक टू जी टॉक टू यू ऑन दिस पॉइंट। एब्सोल्युटली। अभी हम लोग कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं और मैं आप लोगों को जिनको गव्य का नंबर चाहिए मैं आपको शेयर कर दूंगा। और क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 3 मिनट बचे हैं हमारे सेशन के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा। गव्य बहुत अमेजिंग वर्क, मतलब मैं नहीं जानता था 2021 में जब आपसे मुलाकात हुई थी कि आप कभी इस प्रोग्राम में एज ए गेस्ट स्पीकर आएंगे। समथिंग रियली अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल। शेफाली जी, आपका स्पेशल धन्यवाद कि आपने उस वक्त ट्रस्ट किया जिस वक्त मतलब कोई सोच ही नहीं सकता था। मतलब कितना भी तारीफ करो आपकी मम्मी की तो कम है। मतलब आपने सही कहा कि द वे शी जनरेटेड, द वे उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया, लोग जनरली अवॉइड करते हैं और आपकी मम्मी ने जनरेट किया उस वक्त, वो जनरेटिव लिसनिंग उस वक्त, नोइंगली अननोइंगली उनका जो भी था और जिससे भी आप घटित हुए, ये बहुत बेहतरीन है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आप इतना अच्छा आपने काम किया। मैं सिर्फ आपसे एक पूछना चाहता था, कुछ लोग शायद मुझे आपका नंबर पूछेंगे, खासतौर पे एंटरप्रेन्योर्स पूछेंगे कि उनके प्रोसेसेस वो ऑटोमेट करना चाहेंगे, तो क्या मैं आपका नंबर शेयर करूं? जी बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। राइट। थैंक यू जी वेरी मच एवरीबॉडी। सर बहुत। सर एक चीज बोलना चाहता। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये गाविया जी से जो चीज इमर्ज होके आई है इसमें दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। एक तो यंगस्टर्स के लिए इनको गाइडेंस के लिए इनको एक स्पेशल कॉल रखवाना है, और बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा एक रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट गाविया जी से करेंगे कि थोड़ा सा एक अलग से, और आपसे भी करेंगे कि एक अलग से कॉल अरेंज करवाइएगा प्लीज, जो यंगस्टर्स हैं और जो बिजनेसमैन हैं। क्योंकि इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, क्योंकि काफी डिटेल में बातें करनी रह गई हैं, तो मेरे जी ख्याल से उसमें कर पाएंगे हम लोग। बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल करेंगे सर। हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स ये प्रोसेस में आए। और थैंक यू वेरी मच। मैं नाम डिक्लेयर नहीं करना चाहता कुछ, अभी कुछ बहुत बड़े बड़े ब्रांड गव्या का सपोर्ट ले रहे हैं। और खास बात मतलब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता विपिन जी। लेट्स सी, लेट्स एग्जीक्यूट, लेट्स Nilesh एग्जीक्यूट। sir, Nilesh sir, या पद्मश्री जी। my request, I'm very sorry to inform that I didn't get the link, sir. I missed the introduction session. I got the link from Mr. Venkat. ओके, आप ग्रुप में नहीं हो? कोई भी ग्रुप में नहीं हो? No, आपका नीलेश सर का ग्रुप में नहीं सर. अच्छा, क्योंकि सारे ग्रुप में लिंक आया था। No sir, I missed this. ओके, आप वेंकट जी से लिंक मंगा लो ग्रुप का, क्योंकि हम ग्रुप में हर बार लिंक पे। सर मुझे Okay, दो sir. दो हेलो हाँ हेलो हाँ सर मुझे बोलिए। लास्ट लास्ट 2 सेशन का नहीं आया था लिंक। लिंक ग्रुप में ही आता है सर अपना, तो वो सारे। ग्रुप में ही होना चाहिए। सर सर मैं भी ग्रुप में ज्वाइन ग्रुप में नहीं, आज आया सर एक्चुअली मुझे, आज आया मुझे, लेकिन इसके पहले नहीं आया सर वो ग्रुप में। नहीं, अभी पिछले 2 हफ्तों में हुआ ही नहीं है सेशन सर। अच्छा अच्छा हुआ नहीं है क्या? वो बोला कैसे क्या? नहीं नहीं, पिछले 2 हफ्ते में नहीं था। तो ग्रुप में और लिंक। डेली वाला नहीं अटेंड कर सकता, मेरा जो ड्यूटी निकलने का टाइम वही रहता है, तो उसके लिए वो नहीं होता। कोई बात नहीं, कोई बात ये नहीं। हाँ सैटरडे का करता हूँ तो नहीं। ग्रुप में लिंक आता है, आप ग्रुप में ज्वाइन। ओके थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू शेफाली। नीलेश जी मैं या कुछ कहना चाहूंगी। या नीलेश जी मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहती जहां मैं सच में दिल से एक्नॉलेज करना चाहती हूँ कि आई एम अ वेरी प्राउड मदर ऑफ
what Gavya is. बट एक्चुअल फैक्ट है कि ऑल सेड एंड डन आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप सबका, आप तीनों कोचेस का रहा है गव्य को वो बनाने में जो आज वो बन गया है। एंड आई एम सो थैंकफुल कि आपने हमें जो भी एजुकेशन दी, पर एक चीज जो हमने सीखी आपसे, जो टूल्स आपने सिखाए वो तो हमने सीखे, लेकिन उनके पीछे आपकी क्या इंटेंशंस थी, क्या आप चाह रहे थे, क्या सोच थी, वो भी आपने इतनी स्मूथली हमारे अंदर इनकलकेट करी कि हम उसको रिसीव कर पाए और उस पर एक्ट कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ये सारा का सारा जो श्रेय है आपको जाता है, पर्डी सर को जाता है, ओंकार सर को जाता है, और सबसे बड़ा श्रेय आपको जाता है। एंड एक एजुकेशन देने के अलावा आपने जो हैंड होल्डिंग, वो जो सपोर्ट सिस्टम हमें दिया, I mean, I have no words to thank you enough for everything you've done. I mean, I can all say is कि आप सच में नीलेश सुराना जो है एक नाम नहीं है, वो सच में एक पारस है, वो जिसको भी छूता है वो अपने आप से सोना बनना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शेफाली, थैंक यू गव्या, शेफाली की बात से तो मैं सहमत हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं भी सहमत हूँ। थैंक यू। थैंक यू मिलते हैं जल्दी, और एवरी सैटरडे मिलते रहेंगे। गव्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू, बाय बाय। Thank you very much, sir. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।